किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बहुत गुरूर था छत को छत होने का, बहुत गुरूर था छत को छत होने का भाई साहब, एक मंजिल और बनी और छत फर्श बन गई। इसलिए फ्रेंड्स कभी भी किसी भी चीज़ का गुरूर नहीं करना चाहिए। तो साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हड़प्पा कालीन स्थल एवं महत्वपूर्ण तथ्य। हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, काफ़ी विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी है और आज हम चर्चा करेंगे कि हड़प्पा में कहाँ से आपको विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, कहाँ से जुते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से आपका खिलौना हल मिला है, कहाँ से आपको बाजरे और जौ का प्रमाण मिलता है, कहाँ से आपको मनके बनाने का कारखाना मिलता है। ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज इन सब के बारे में इतनी अच्छी सी क्लास होने वाली है कि भाई साहब एक नंबर एग्जाम में तो इस टॉपिक से पक्का। तो आप सभी आशा करता हूँ बहुत मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स तो चलते हैं अपनी इस महत्वपूर्ण क्लास की ओर तेज़ी से आगे बढ़ते हुए। तो साथी आप पेन और कॉपी लेकर बैठें, पर तब तक नोट ना करें जब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आ जाती। जब तक मैं आपको यहाँ बोर्ड में समझाऊंगा तब तक आप मेरे छोटे बड़े भाई बहन जो भी हों अच्छी तरह से पहले समझेंगे मैं क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर आप उसको अपनी नोट में नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साथी हड़प्पा। हड़प्पा आप सभी को पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता को ही आपकी हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। पर भैया काहे कहा जाता है? क्योंकि जो प्रथम ज्ञात स्थल इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम ज्ञात स्थल था वो आपका हड़प्पा था। अब बात करते हैं कि हड़प्पा की खोज कब हुई। तो भाई साहब 1921 की बात है। कुछ सनकी लोग होते हैं, बड़े अजीब टाइप के होते हैं, उनको अपने पेशे से ही प्यार हो जाता है, यानी उनकी बाबू सोना, गर्लफ्रेंड, वाइफ जो भी कहेंगे उनका काम हो जाता है। जैसे कि आपका कौन था, थॉमस अल्वा एडिसन, उसको बल्ब से प्यार था, उसकी गर्लफ्रेंड वाइफ जो भी कहें बल्ब था। भाई साहब उसने 1000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और बल्ब बना दिया। इसी प्रकार कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, वो खुदा ही में अपना मस्त रहते हैं, प्राचीन काल की चीज़ों को निकालना, उनके बारे में अध्ययन करना। तो इसी प्रकार 1921 में भारत के एक पुरातत्ववेत्ता होते हैं आपके, क्या नाम होता है उनका भाई साहब, राय बहादुर दयाराम साहनी जी। तो इन्होंने 1921 में, किसने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या की थी भाई साहब, आपके हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा के आपकी खोज की थी। तो हड़प्पा की खोज कब हुई आपकी, 1921 में। एक आपके आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातत्ववेत्ता होते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने की थी। इनके साथ साथ ही दो व्यक्ति और थे आपके, एक तो हो जाते हैं माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन पर्सन आपके यही थे। अब साथ ही बात करते हैं कि ये वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है। हड़प्पा जो है वर्तमान समय में किस स्थान पर पड़ता है। तो आपके पाकिस्तान में एक प्लेस पड़ता है जिसका नाम है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर पड़ता है अपना, तो साहिवाल जिला, साहिवाल जिला कहाँ पर साथी, पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब, जो कि आपके पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, एक पंजाब अपना भारत में है और एक पंजाब आपका पाकिस्तान में पड़ता है। तो कहाँ पर पड़ता है अपना, ये पाकिस्तान में। साथ ही किस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई, ये हड़प्पा जो है आपका किस नदी के किनारे था भाई साहब। तो नदी की बात कर लें तो साथ ही नदी की बात हो जाती है अपनी रावी नदी, रावी। अब साथ ही यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकली हैं जिनकी मैं आपको बात बताता हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे खोज। आपसे पूछेगा कि हड़प्पा की खोज किसने की भाई साहब, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। वर्तमान टाइम में कहाँ पड़ता है आपका, साहिवाल जिला, पश्चिमी पाकिस्तान। और साथ ही किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। अब बात करते हैं कि यहाँ से निकला क्या है। तो आपने शंख देखा होगा,
जो शंख नहीं बजाते हैं, तो शंख का बना बैल निकला है, मछुआरे की आकृति मिली है। तो यहां से लिख लीजिए क्या क्या आपको चीजें मिली हैं। तो सबसे पहले शंख का बैल, शंख का बैल, फिर अपनी मछुआरे की आकृति, मछुआरा जो मछली पकड़ता है, मछुआरे की आकृति, और भाई साहब आपको एक कांसे का दर्पण, कांस्य दर्पण, दर्पण मीन्स आपका शीशा होता है। तो यहां से 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपसे पूछेगा कि शंख का बैल कहां से मिला, मछुआरे की आकृति, कांस्य दर्पण, तो आप बोल देंगे भाई साहब हड़प्पा से। अब हड़प्पा के बारे में आपसे चाहे जो क्वेश्चन पूछ ले, खोज आपको पता है, वर्तमान टाइम में कहाँ है पता है, किस नदी के किनारे, प्राप्त चीजें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है अपना मोहनजोदड़ो, जिसको आपका मृतकों का टीला कहा जाता है। अब काहे भैया मृतकों का टीला बोलते हैं, क्योंकि यहां से बहुत सारी लाशें या आप बोल सकते हैं कि कब्रें मिली हैं, कब्रें जहां पर लोगों को दफनाया जाता है, तो इसीलिए इसको मृतकों का टीला बोला जाता है। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो, अगला प्लेस मोहनजोदड़ो। इसे किस उपनाम से जाना जाता है, तो भाई साहब मृतकों का टीला, इसे क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला बोलते हैं। अच्छी बात है, मृतकों का टीला बोलते हैं। साथ ही इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जो है 1922 में आपके, उसकी तो 1921 में दयाराम साहनी ने की, और इसकी खोज जो है 1922 में अपना करते हैं राखलदास बनर्जी। कौन करते हैं, 1922 में बनर्जी साहब, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी करते हैं 1922 में इसकी खोज। ये साथी किस नदी के किनारे है, तो ये अपना हो जाता है सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के तट पर है, तो नदी हो जाती है अपनी सिंधु, सिंधु नदी के किनारे। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं, जैसे कि अपना हो जाता है प्राप्त चीजों की बात कर लें तो साथ ही यहां से विशाल स्नानागार, स्विमिंग पूल, सिंधु सभ्यता के लोगों को स्विमिंग पसंद थी साथी, यहां से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ जाता है। माना जाता है कि एक धार्मिक स्थल था जहां पर किसी विशेष, जैसे अपने यहाँ कुंभ लगता है, तो कुंभ पर लोग जाते हैं प्रयागराज, वहां नहाते हैं बहुत सारे, तो माना जाता है कि इस सभ्यता के लोग एक विशेष अवसर पर आकर इस स्नानागार पर स्नान करते थे। तो यहां से क्या मिला अपना, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। इसके अलावा यहां से एक विशाल अन्नागार, अन्नागार यानी जहां पर आपके खाद्यान्न चीजों को रखा जाता था, तो क्या मिला है, विशाल अन्नागार, अन्नागार। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी, कहां से मिली हैं, तो आपके मोहनजोदाड़ो से, जिसे आपका मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसके अलावा साथ ही आपने देखा होगा कि कांसे से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, आपने वो एक मूर्ति देखी होगी अक्सर फोटोज पर, तो उसको भी यहीं से प्राप्त किया गया है। कांस्य निर्मित नग्न महिला, सिर्फ इस मूर्ति के गले में एक हार पड़ा है, बाकी पूरी महिला जो है, जो मूर्ति है पूरी निर्वस्त्र है। नग्न महिला मूर्ति प्राप्त हुई है कहां से, आपके मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें प्राप्त हुई हैं आपकी, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति। और इससे अब आपके मोहनजोदड़ो से चाहे जो क्वेश्चन पूछे कब प्राप्त हुआ, वर्तमान टाइम में कहाँ है, क्या क्या चीजें मिली, आपको मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं साथी लोथल। लोथल माना जाता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। उस टाइम जो आपका विदेशी व्यापार समुद्र के माध्यम से होता था वो आपके लोथल से ही होता था। तो डाल दीजिए भाई साहब लोथल, लोथल। साथ ही लोथल की बात करें तो लोथल अपना पड़ता है गुजरात में।
कहां पर पड़ता है वर्तमान टाइम में ये? तो अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात किस नदी के किनारे पड़ता है? तो साथी नदी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई सारे एग्जाम में पूछी गई है। तो लोथल अपना भोगवा नदी के किनारे पड़ता था। किसके किनारे? भोगवा नदी तट पर। साथ ही बात करें यहां से क्या प्राप्त हुआ, तो यहां से गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा मीन्स आपका डॉकयार्ड, जहां से आपकी शिपिंग होती है, जहां से आपके पानी वाले जहाज आते जाते हैं। तो क्या क्या प्राप्त हुआ है यहां साथी? गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है, गोदीबाड़ा, आपका हाथी दांत प्राप्त हुआ है, हाथी का दांत। इसके अलावा यहां से एक दिशा सूचक यंत्र प्राप्त हुआ है, जिससे आप देखते हैं कौन सा नॉर्थ साइड है, कौन सा साउथ है। तो दिशा सूचक यंत्र प्राप्त हुआ है, दिशा सूचक यंत्र। और आप सभी ने एक कहानी सुनी होगी चालाक लोमड़ी और कौवे वाली। तो साथ ही यहां से एक पोर्ट मिला है, जिसमें क्या, पोर्ट यानी आपके मिट्टी का बर्तन मिला है, जिसमें क्या दिखाया गया है, चित्रण किया गया है कि कौवा पेड़ पर बैठा है, उसके नीचे लोमड़ी है और भाई साहब कौवे के मुंह पर क्या है, आपकी मछली है। आप ये वाली कहानी सुने होंगे कि लोमड़ी कहती है कौवे आपकी बहुत ही सुंदर आवाज है, फिर वो गाने लगता है, कांव कांव करने लगता है, रोटी नीचे गिर जाती है, लोमड़ी लेकर चली जाती है। तो इस कहानी का चित्रण यहीं पर से मिला है आपके लोथल से, जो कि एक बर्तन पर बना हुआ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिख लीजिए चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी एवं कौवा की आकृति वाला मृदभांड, मृदभांड आपके मिट्टी का बर्तन कहां से प्राप्त हुआ है? आपके लोथल से। तो ये तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोदीबाड़ा, हाथी दांत, दिशा सूचक यंत्र, चालाक लोमड़ी एवं कौवे की आकृति वाला मृदभांड आपका लोथल से प्राप्त हुआ है, जो कि भोगवा नदी के किनारे और कहां पर पड़ता है? अपना गुजरात में हो जाता है। अगला आ जाता है साथी चनहुदड़ो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। चनहुदड़ो किसके लिए फेमस है? क्योंकि यहां से मनके बनाने का कारखाना मिला है साथी। चनहुदड़ो से क्या मिला है? आपके मनके बनाने का। मनके मीन्स आपका जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसके बनाने का पूरा कारखाना भाई साहब यहां से प्राप्त हुआ है। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया आपका। तो लिख लीजिए चनहुदड़ो, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से साथी क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो चनहुदड़ो जो है अपना सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। सबसे पहले तो प्लेस की बात कर लेंगे, सिंध पाकिस्तान में। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहां से मनके बनाने का कारखाना मिला है, जो कि इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपका। ये सब क्या है? तो ये सब आपके हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। जैसे कि मैं बात कर दूं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 75 जिले आते हैं, जिसमें से आपका कानपुर, आगरा, मेरठ, आपका गाजीपुर, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहा जाता है। उसी प्रकार ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के क्या हैं? जगह हैं, जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चनहुदड़ो से क्या मिला है? आपका मनके बनाने का कारखाना, बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ है? अपना चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा साथी यहां से सौंदर्य प्रसाधन की चीजें, सौंदर्य प्रसाधन मतलब भाई साहब आपका पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, ये सब प्राप्त हुआ है। तो कहां से प्राप्त हुआ है? यहीं से। क्या चीज? सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं, सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से आपका कंघा, लिपस्टिक, पाउडर, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो चनहुदड़ो सिंध पाकिस्तान, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे है मनके बनाने का कारखाना। अगला आ जाता है साथी कालीबंगन। कालीबंगन से साथी क्या प्राप्त हुआ है? तो यहां से आपके जुते हुए खेत यानी हल रेखा,
जुते हुए खेत या हल रेखा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपके कालीबंगन, या जिसे कालीबंगा भी कहा जाता है। तो डाल लीजिए हेडिंग कालीबंगन। कालीबंगन जो कि आपके हड़प्पा काल का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो आपका कालीबंगन हनुमानगढ़ गुजरात में पड़ता है। हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान सॉरी, हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। और काहे फेमस है? तो ये इसलिए फेमस है क्योंकि आपके जो हल रेखा, या जब हम खेत की जुताई करते हैं तो वो हल की रेखा नहीं बन जाती, वही प्राप्त हुई है। तो लिख लीजिए जुते हुए खेत का साक्ष्य, जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है आपके? तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा साथी अगला प्लेस आ जाता है अपना सुरकोटदा। फ्रेंड्स थोड़ा इंक डाल लेते हैं और बताइए, आशा करते हैं आप सभी मज़े में होंगे। और पता एग्ज़ाम तो हो नहीं रहे यार, गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है ना, बिल्कुल खच्चड़ है सब, इनको कोई मतलब ही नहीं हम बच्चों के फ्यूचर से यार। स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल बेकार हो गई। इस लॉकडाउन और कोरोना का सबसे बड़ा जो असर है ना, वो हम ही लोगों पर पड़ा है। अब बात करते हैं किसकी? आपका सुरकोटदा। अगला कौन सा आ जाता है? सुरकोटदा। तो यहां से आपके तराजू का पलड़ा, तराजू नहीं होता, तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ है। कहां से साथी? सुरकोटदा से। ये आपका कच्छ गुजरात में पड़ता है। कहां पर? कच्छ गुजरात में। और ये काहे फेमस है? तो तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ है, तराजू का पलड़ा, जिससे आपको क्या जानकारी मिलती है कि भाई साहब इनको माप तौल का ज्ञान था, हड़प्पा वासियों को माप तौल का ज्ञान था। अब अगला आ जाता है अपना। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके लाल लाल बटन होगा भाई साहब, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्लेस आपके हड़प्पा सभ्यता का आ जाता है रोपड़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। कौन सा आ जाता है? रोपड़। रोपड़ जो कि आपका कहाँ पड़ता है? पंजाब में। पंजाब में पड़ता है, जो अपना भारत वाला पंजाब है, पाकिस्तान वाले में नहीं जाना चाहती। यहाँ से आपकी तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, तांबे की कुल्हाड़ी। फ्रेंड्स जो आपके हड़प्पा से क्वेश्चन फंसेंगे यही इसी तरह के पूछेगा साथी कि हड़प्पा काल में आपके तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, या सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है। तो आप बोल देंगे कालीबंगन, कुल्हाड़ी वाला आपका रोपड़ हो जाता है। पूछेगा कि रोपड़ वर्तमान टाइम में कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है आपका। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्लेस आ जाता है अपना साथी सुत कांगेडोर। कौन सा? सुत कांगेडोर। तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में, कहां पर? बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। कौन सा? सुत कांगेडोर आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और साथ ही यहां से बेबीलोन से व्यापार, जो बेबीलोन एक देश है, उससे व्यापार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो क्या मिलता है यहां से? बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य। तो पूछेगा कि भाई साहब बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य कहां से मिला है? तो आप बता देंगे कि भाई साहब सुत कांगेडोर से प्राप्त हुआ है। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है, और आपको किसी भी प्रकार का इस क्लास से वो कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट जरूर कर दें, मैं उसको सॉल्व करने का यथासंभव प्रयास करूंगा। अगला आ जाता है साथी कोट दीजी। कौन सा? कोट दीजी। तो ये सिंध पाकिस्तान में, पाकिस्तान का एक जिला वो प्रांत है सिंध, जो कि आपका पाकिस्तान में पड़ता है। मातृ देवी की मूर्तियां, आपकी मातृ देवी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं? इसी प्रकार इस स्थान से। मातृ देवी की मूर्ति आपके कहां से मिली है? तो आपके कोट दीजी से मिली है।
अगला प्लेस आ जाता है साथी रंगपुर। रंगपुर जो कि आपका पड़ता है काठियावाड़ गुजरात में। काठियावाड़ गुजरात में। भाई साहब यहां से क्या प्राप्त हुआ है, तो आपको ज्वार और बाजरा, ज्वार एंड बाजरा और धान की भूसी, धान की भूसी। तो पूछेगा कि भाई साहब ज्वार और बाजरा सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आप बताई देंगे भाई साहब कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आपके काठियावाड़ गुजरात में पड़ने वाले रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। और अब आ जाता है अपना लास्ट बनावली। यहां से आपके खिलौना हल, जो हल नहीं होता जिससे खेत जूते जाते हैं, तो वो प्राप्त हुआ है आपका कौन सा, बनावली। बनावली जो कि आपका कहां पर पड़ता है, हिसार हरियाणा। हिसार हरियाणा में पड़ता है। और यहां से क्या मिला है आपको, खिलौना हल, खिलौना हल प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा सड़क पर बैलगाड़ी के पहियों का साक्ष्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिए सड़क पर बैलगाड़ी के पहियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो की, फिर साथ ही उसके आगे क्यों नहीं बताया, क्योंकि उन लोगों के बारे में नहीं एग्जामिनर पूछता, तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन डालने का मेरा कोई प्रभाव या प्रयास नहीं है। जो चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं एग्जाम में वही चीज़ें मैंने आपको कराई हैं। आपसे पूछेगा कि सड़क पर बैलगाड़ी के पहियों का साक्ष्य आपके कालीबंगन से, जुते हुए खेत का साक्ष्य आपका मिट्टी का खिलौना, मनके बनाने का कारखाना, विशाल स्नानागार, अन्नागार, कौन सा बंदरगाह था, यही चीज़ें पूछता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता से यही पूछता है। इसके अलावा मैंने आपको कई सारी क्लासें कराई थी जिसमें मैंने आपको विभिन्न कई बढ़िया अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ अपने भाई के पास कमेंट कर ज़रूर बताएं और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कर दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।